ये कहानी एक पेंचान एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब ये है कि ये कहानी आपको पेंचान के अलावा और कहीं भी नहीं मिलेगी। माया, सारा दिन बस ये करो वो करो, मैंने आखिर ये शादी ही क्यों की? क्या कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ यार? घर पे स्टोर रूम में रखे पुराने सामान को साफ करती करती माया खुद से ही बातें किए चली जा रही थी। मुझे उस वक्त अपने लिए कुछ और चूज़ करना चाहिए था। काश काश मैं अब उस वक्त में वापस जा सकती जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया था। तभी कहीं से आवाज़ आई, आपकी ये इच्छा मैं अभी पूरी कर देता हूँ। माया ने चौंक के आसपास देखा। वो आवाज़ और कहीं से नहीं बल्कि उस बॉटल में से आ रही थी जो माया साफ कर रही थी। इससे पहले कि माया कुछ समझ पाती, उस बॉटल में से धुआं निकलने लगा और फिर आई एक तेज़ सी रोशनी। जब माया ने अपनी आंखें खोली तो वो 10 साल पीछे जा चुकी थी। उसे अपने ससुराल के स्टोर रूम की जगह अपना पुराना कॉलेज के दिनों वाला बेडरूम देखकर बहुत अजीब लगा। अपनी माँ को कमरे के अंदर आते देख उसे सब बातें समझ आने लगी। किसी ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी। उसे अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करने का मौका मिल गया था। अब वो बहुत खुश थी। उसे पहले से पता था कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन उसके साथ है, कौन उसे धोखा दे सकता है और आने वाले समय में क्या होगा। उसकी ज़िंदगी पहले से बिल्कुल बदल गई। उसने अपनी पसंद की कंपनी में इस बार इंटरव्यू बहुत अच्छे से पास कर लिया क्योंकि वो सब सवाल जानती थी। उसकी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट भी पहले से बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि इस बार उसने वो सब गलतियां नहीं की जो उसने पिछली बार की थी। अगर कुछ कमी थी तो बस राजीव की। पर इस बार उसने सोच लिया था कि वो राजीव से शादी नहीं करेगी। क्यों करूँगी मैं राजीव से शादी? अब मेरे पास खुद की गाड़ी है, अच्छी नौकरी है, बैंक बैलेंस है और सोसाइटी में एक अलग रुतबा भी है। वो आज भी एक छोटा सा इंजीनियर है और 10 साल बाद भी एक छोटा सा इंजीनियर ही रहने वाला है। उसने राजीव का रिश्ता ठुकरा दिया और फिर उसे मिला आलोक। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ऊपर से खुद का लाखों का बिजनेस। परफेक्ट मैच। इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी और उसने आलोक के साथ चट मंगनी पट प्यार रचा लिया। अब तो लाइफ एकदम मस्त चल रही थी उसकी। उसके बच्चे टॉप के स्कूल्स में जाते थे, उसका पति करोड़ों में कमाता था और वह रानी की तरह राज करती थी। पुरानी माया तो इस माया के सामने कुछ भी नहीं थी। सब अच्छा चल रहा था। लेकिन वो क्या है ना कि चुराई हुई चीज़ हमें ज़िंदगी भर का सुकून कभी नहीं दे सकती। आलोक और माया के बीच अब कोई और आ गई थी। देखते ही देखते आलोक ने माया को तलाक दे दिया। वो अपने 3 बच्चों के साथ रातों रात महलों की रानी से बेघर हो गई। उसको अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी और ऐसे ही उसकी रीस्टार्ट किए हुए 10 साल भी बीत गए। माया तो जैसे कहीं खो गई थी। आलोक कहीं 7 समंदर पार किसी और को अपनी रानी बना चुका था। आज राजीव अपनी ज़िंदगी में खुश था और शायद पुरानी माया भी। शायद ये नई ज़िंदगी उसके लिए बनी ही नहीं थी। ये शायद माया को इतना लालच नहीं करना चाहिए था। काश काश मुझे मेरी पुरानी ज़िंदगी वापस मिल सकती। काश। वही 10 साल पुरानी आवाज़ कहती है, आपकी ये विश भी मैं अभी पूरी कर देता हूँ। वही तेज़ रोशनी। और इस बार जब माया ने अपनी आंखें खोली तब वो वापस उसी स्टोर रूम में खड़ी थी। उस पुराने अंधेरे छोटे से स्टोर रूम को देखकर माया पहले कभी इतना खुश नहीं हुई थी। माया, राजीव की आवाज़ सुनकर वो उसके पास चली आई। ऑफिस की थकान के बावजूद माया को देखते ही राजीव का चेहरा जैसे खिल उठा। उसकी आंखों में आज भी वही प्यार है। मम्मी, आज मैं फर्स्ट मैच जीत गई और मैं भी आज टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया। अपने बच्चों की खुशी माया को ये समझा रही थी कि सच्चा सुकून क्या होता है। चलो चलो सब लोग मुंह हाथ धो लो, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। माया को उसका परिवार, उसकी खुशियाँ, उसकी ज़िंदगी सब कुछ वापस मिल गया। उसने अपना सबक सीख लिया और शायद हमने भी।
आपको कभी नहीं लगता कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है, जो परिवार हमारे लिए चुना है, जो ज़िंदगी हमें दी है, कुछ सोच कर ही दी है? क्या हमें इसे बदलना चाहिए, इसके बारे में शिकायत करनी चाहिए, या भगवान के इस तोहफ़े का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए? इस ज़िंदगी को सबके लिए बेहतर बना देना चाहिए। और वैसे भी समय से पहले और तकदीर से ज़्यादा किसी को कभी कुछ मिला है? ये कहानी थी माया, एक पेंचेंट एक्सक्लूसिव कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। आगे भी अगर आप ऐसी अच्छी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो जल्दी से पेंचेंट को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप भी ऐसे ही शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे फीचर हो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद पेंचेंट। स्टे गोल्ड।